नौगांवा विधानसभा से सपा विधायक समरपाल सिंह ने संबल हिंसा को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि सपा डेलीगेशन द्वारा मुरादाबाद में जेल में बंद आरोपियों से मिलने पर राज्य सरकार ने जेलर और डिप्टी जेलर पर जो कार्रवाई की है वह निंदनीय है। यादव नाम की वजह से जेलर और डिप्टी जेलर को निलंबित किया गया, ये भाजपा की तानाशाही है। साथ ही उन्होंने संबल की घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा। बिजनौर रोड स्थित सपा नेता शशिकांत गोयल के आवास पर नौगांवा सादात विधानसभा से सपा विधायक समरपाल सिंह ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि संबल हिंसा के बाद मुरादाबाद जेल में बंद आरोपियों से मिलने के लिए वह खुद गए थे। सपा डेलीगेशन की मुलाकात कराने के मामले में सरकार ने जेलर और डिप्टी जेलर को निलंबित कर दिया, ये शर्मनाक है। कहा कि यादव होने की वजह से जेलर को निलंबित किया गया, भाजपा सरकार की तानाशाही है। सपा विधायक समरपाल ने संबल हिंसा में पाकिस्तानी कारतूस मिलने के सवाल पर कहा कि इससे साबित होता है कि ये केंद्र सरकार की कमजोरी है। सीमा पर सुरक्षा बल कमजोर है। कैसे कोई पाकिस्तान से कारतूस लेकर कैसे हिंदुस्तान आया, इसकी जांच कराई जाए। सीमा पर सुरक्षा बल क्या कर रहे थे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद और राजभर दोनों को ही नौटंकी कहा। बोले इन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता है। समरपाल सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई आपातकाल लागू नहीं है, उसके बावजूद विपक्ष नेताओं को संभल जाने से रोका जा रहा है। कहा कि हम जेल में मिलने के लिए गए थे, जेल अधीक्षक ने हमें अलग से मिलने की इजाजत दी थी, लेकिन हमारे मिलने की वजह से जेलर और डिप्टी जेलर को निलंबित कर दिया गया। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। कहा कि जेल में बंद लोगों से मुलाकात करके बातचीत की है, उसकी रिपोर्ट हम अखिलेश यादव को सौंपेंगे। उसके बाद विधानसभा में ये मुद्दा उठेगा। कहा कि जेल में बंद लोगों को इतनी बुरी तरह से पीटा गया है कि वह खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। ये तो कमजोरी है यार पुलिस की। उत्तर प्रदेश पुलिस की, हमारी बीएसएफ की कमजोरी है, सरकार की कमजोरी है। अगर कोई पाकिस्तान का कारतूस जेब में रख के लाता है तो आप बॉर्डर पे क्या कर रहे हैं भाई? बॉर्डर पे तलाशी ले रहे हैं आप? कोई जनता थोड़ी कर रही है, बॉर्डर पे बीएसएफ कर रही है, केंद्रीय सरकार है बॉर्डर पे। अगर एक भी कारतूस, एक भी असला पाकिस्तान से आता है तो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कमजोरी है, हमारे केंद्रीय सरकार की कमजोरी है। क्यों आया, इसकी जांच कराएं। केशव प्रसाद के बिजनेस ने बोला, हमने बोला कि राहुल और अखिलेश दोनों नौटंकी कर रहे हैं। ये तो इनको तो कोई सीरियस लेता नहीं केशव प्रसाद जी को, ये तो खुद ही नौटंकी है। राजभर जी को और इनको कोई विधानसभा में सीरियस नहीं लेता। तो अभी पता चला कि उनको जेलर को, डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया। अब ये तानाशाही नहीं है, कोई इमरजेंसी लगी है, या तो आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर दीजिए, तब ना जाए भी मिलने चलो, या मिलने पे बैन लगा दीजिए। से मिले तो उनका तो उतर जाना। कई लोग तो ऐसे फूटे पड़े हैं, अपने पैरों से खड़े भी नहीं हो पा रहे। कई लोग इतनी बुरी तरीके से मार लगाई है, तीन दिन तक मारा उनको। पहले दिन अरेस्ट किया, मारा, फिर दूसरे थाने को दे दिया, उसने ठुकाई करी, फिर उन्होंने तीसरे थाने को दे दिया। दर्ज किया नहीं जीडी में, और जीडी में दर्ज किया नहीं और वैसे पहले उनको। तो इस तरीके से ये तानाशाही है बिल्कुल। अब उसके बाद जेलर और डिप्टी जेलर, हम तो सुप्रिंटेंडेंट को भी सस्पेंड करते जिसने हमें टाइम दिया मिलवाया। कार्रवाई की गई है, ये यादव नाम जिसे यादव लगा है, उसी लिए तो बेचारे को दूसरे को भी सस्पेंड होना पड़ा कि लोग ये ना सोचे एक सस्पेंड किया, दूसरे को इसलिए सस्पेंड किया गया कि यादव सस्पेंड हो रहा है तो उसको भी वो करो। भाई हमें तो सुप्रिंटेंडेंट ने अंदर लिया था। जब सुप्रिंटेंडेंट ने हमें अंदर लिया तो दोषी तो, अगर इनकी निगाह में हो, दोषी तो सुप्रिंटेंडेंट हुए। जेलर का क्या दोष है? सुप्रिंटेंडेंट ले गए हमको और ले जाके जेलर के पास बैठाया कि और कहा कि इन लोगों ने जिन लोगों से मिलवाना चाहे मिलवाइए। अब इसमें देख लीजिए आप, खुली किताब है, किसका दोष है किसका नहीं है।